फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बायोलॉजी का कर रहे थे, कंप्लीट करते हैं डिवीजन। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन? तो ये रोकता है आपको हेपेरिन नामक प्रोटीन। अब हम लोग देखते हैं क्या रक्त कणिकाएं। रक्त को 3 भागों में बांटा जाता है। तो ये हो गया आपको लाल रक्त कण हो गया आरबीसी, श्वेत रक्त कण हो गया डब्ल्यूबीसी तथा रक्त बिंबाणु। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन होता है? तो आपको होता है 20 से लेकर 120 दिन तक होता है। श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है कहाँ पे? अस्थि मज्जा में, लिम्फ नोड, यकृत, प्लीहा में। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है आपको 2 से 3 दिन। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको ल्यूकोसाइट्स। लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथोसाइट्स। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है कौन? तो मोनोसाइट। लाल रक्त कण आरबीसी का मुख्य कार्य है शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है क्या? तो शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। एंटीजन पाया जाता है आरबीसी में। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए एंड बी। आरबीसी की संख्या मापी जाती है हीमोसाइटोमीटर से। आरबीसी का कब्रिस्तान आरबीसी का कब्रगाह कहलाता है कौन? तो ये हो गया आपको प्लीहा। वर्ल्ड बैंक कहलाता है प्लीहा। रक्त के थक्का बनने में सहायक कौन होता है? तो ये हो गया आपको प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है कितने दिन का? तो ये हो गया आपको 3 से लेकर 5 दिन का। प्लेटलेट्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। और खून थक्का नहीं जमता कहाँ पे? ये हो गया आपको हीमोफीलिया रोग में। रक्त थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो ये हो गया आपको विटामिन के। लाल रुधिर नहीं बनते कहाँ पे? तो ये हो गया आपको थैलेसीमिया रोग में। रक्त में डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित कहलाती है, क्या कहलाती है आपको? ल्यूकेमिया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्या? रक्त वर्ग समूह। रक्त समूह है कौन सा? तो रक्त बी और ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपको कार्ल लैंडस्टीन ने। लैंडस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो ये मिला था इनको 1930 में मिला था। सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है कौन सा? तो ये हो गया ओ। सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है ए और बी। RH फैक्टर संबंधित है किससे? रक्त से। RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपको लैंडस्टीनर वीनर ने 1940 में की थी रिसस बंदर से। रक्त को शुद्ध करता है कौन? तो ये करता है आपको ब्रिक या किरणें। ब्रिक्स से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना? तो 1200 सीसी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है कौन? तो ये हो गया आपको डायलिसिस। अब देखते हैं हम लोग क्या रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कितने की थी? तो आपको विलियम हार्वे ने की थी 1628 ईस्वी में। शरीर में रक्त परिसंचरण
करता है कौन? तो ये करता है आपको हृदय। रक्त में गैसों का आदान प्रदान करता है आपको फेफड़ा। मनुष्य का औसत रक्त दाब होता है कितना? 120/80 मिमी। वायुमंडलीय दाब से अधिक। रक्त दाब मापने वाला यंत्र हो गया आपको स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप नियंत्रित होता है कहाँ पे? तो ये हो गया आपको एड्रिनल ग्रंथि से। व्यक्ति के वृद्ध होने पर रक्तचाप बढ़ता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? इस्कीमिया कहलाती है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र। मानव के पाचन प्रारंभ होते हैं मुख से होते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रीष्णी कहलाती है। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होती है। आंत की लंबाई होती है 22 फीट लगभग। भोजन पकाने में सहायक होता है एंजाइम। आमाशय से निकलने वाले जठर रस में होता है एंजाइम होता है पेप्सिन एवं रेनिन। प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय में। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है कौन? तो ये हो गया आपको पेप्सिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम हो गया आपको रेनिन। मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई है कितना? 8 से 10 मीटर लगभग 30 फीट। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है कौन? तो माल्टोज। अब नेक्स्ट चैप्टर के हम लोग देखते हैं अब एंजाइम के बारे में। एंजाइम मूलतः होता है किस में? तो ये होता है आपको प्रोटीन में। एंजाइम की रचना किसने की थी? अमीनो अम्ल ने की थी। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है कौन? तो ये हो गया आपको एंजाइम हो गया ट्रिप्सिन एमाइलेज जाइमेज लाइपेज क्या है? तो हो गया आपको एंजाइम हो गया। प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड एवं अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है कौन? तो ये आपको ट्रिप्सिन करता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है? तो आपको हो गया ट्रिप्सिन हो गया। स्टार को शर्करा में बदलता है कौन? तो इमाइलेज। वसा को ग्लिसरीन में बदलता है लाइपेज। ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है कौन? तो ये हो गया आपको जाइमेज। नेक्स्ट क्या है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन हो गया? तो आपको हो गया ये हो गया टाइलिन है। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है कौन? तो ये हो गया आपको टाइलिन। और लार सहयोग करती है स्टार्च के पाचन में। मानव शरीर देखते हैं अब हम लोग। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है क्या? तो त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो ये हो गया आपको मेलानिन के कारण होता है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। मास्टर ग्रंथि कहलाता है कौन? तो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो ये हो गया आपको फीवर या जांग की हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होगी आपको स्टेपिज कान की। सबसे मजबूत हड्डी होते हैं जबड़े की हड्डी। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कौन? तो कैल्शियम फॉस्फेट। कान के हड्डी की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये 6 होते हैं। मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है दांत की शिखर की इनेमल हड्डी। अस्थियों का अध्ययन है कौन? तो ये हो गया आपको ऑस्टियोलॉजी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो 206 हो गया। नवजात शिशुओं में हड्डी की संख्या 300 हो गया। मानव खोपड़ियों में अस्थियों की कुल संख्या हो गया 28 हो गया।
मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या होती है 12 जोड़ी। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639। उपास्थि पाया जाता है किसमें? नाक में। शरीर में अमीनो अम्ल की कुल संख्या होती है 20। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से लेकर 80%। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है। अब देख इनेमेल दांत की ऊपरी परत है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो ये आपको अंगुली में होती है। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व है क्या? तो ऑक्सीजन हो गया। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री या फिर 310 के। मनुष्य में मरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? मनुष्य में सर्वप्रथम देन है किस चीज़ का? 16वें से लेकर 18वां। शिशुओं में श्वसन पर 44वां प्रति मिनट। पैर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 6 होती हैं। बाल में नाखूनों की रचना होती है कैरोटीन नामक प्रोटीन से। मनुष्य में दांत पाए जाते हैं कितना? ये हो गया आपको 4 प्रकार के पाए जाते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये हो गया आपको 20 गो हो गया। दांतों एवं हड्डियों के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व हैं कैल्शियम व फास्फोरस। अब हम लोग देखते हैं क्या? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये आपको यकृत होगी। यकृत का वजन होता है 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम लगभग। पित्त स्रावित होती है कहाँ पे? तो यकृत के द्वारा होती है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त का पीएच मान होता है कितना? 7.7। पित्त जमा होती हैं कहाँ पे? पित्ताशय या गॉल ब्लाडर में। यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो ये हो गया आपको विटामिन ए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है कौन? तो यकृत। फाइब्रिनोजेन तथा हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है कहाँ? तो यकृत में होता है। शरीर में रक्त को जमने से रोकता है कौन? तो ये रोकता है आपको हिपेरिन ने। रक्त में थक्का का बनने में मदद करता है कौन? तो फाइब्रिनोजेन। मृत आरबीसी को नष्ट करता है यकृत। शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है यकृत। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है यकृत। अब हम लोग देखते हैं अग्नाशय के बारे में। शरीर की दूसरी सबसे ग्रंथि होती है अग्नाशय। ट्रिप्सिन स्रावित होता है अग्नाशय के द्वारा। लैंगर हेड की द्वीपिका पाई जाती है अग्नाशय या पैंक्रियाज में। इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ पे? योग आपको अग्नाशय में होता है। इंसुलिन है क्या? तो प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन। इंसुलिन में उपस्थित धातु होता है जस्ता। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया के जड़ से। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की थी किसने? तो बैटिंग एवं बेस्ट ने।
पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था? 1922 में लियोनार्ड थॉम्सन को कनाडा में। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना कहलाता है मधुमेह या डायबिटीज़। रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो ये आपको करता है सिक्रेटिन। नेक्स्ट क्या है? तो हृदय। शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो ये आपको हृदय हो गया। हृदय का भार होता है 300 ग्राम लगभग। मनुष्य के हृदय में होता है 4 कोष्ठ। हृदय का मुख्य कार्य है शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाला रक्त वाहिनी कहलाता है सिरा कहलाता है। शरीर से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाला रक्त वाहिनी कहलाता है धमनी कहलाता है। अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का संवहन करता है कौन? तो फुफ्फुसीय धमनी। शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त का संवहन करता है कौन? तो फुफ्फुसीय सिरा कहलाती है। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है कितना? तो 72 बार धड़कता है। हृदय के सिकुड़ने को कहते हैं कौन? तो ये कहते हैं सिस्टोल कहते हैं। हृदय के फैलने को कहते हैं डायस्टोल। सामान्यतः नाड़ी का स्पंदन दर बराबर होता है किस चीज़ का? ये हृदय के धड़कन के दर के। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन है थायरॉक्सिन एवं एड्रीनेलिन। जीवन रक्षक हार्मोन कहलाते हैं एड्रीनल को। हृदय घात का कारण है कौन सा? योग्य आपको शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता। हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक तत्व है कौन से? योग्य आपको पोटेशियम। हृदय स्पंदन को नियंत्रण करता है कौन? तो पेसमेकर। जराबिक 7 क्या है? तो योग्य आपको कृत्रिम हृदय। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था कब किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। हृदय संबंधित बीमारियों का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG के द्वारा। हृदय की धमनी सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप का। हृदय प्रति मिनट रक्त पंप करता है कितना? 5 से 6 लीटर। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? वृक्क या किडनी के बारे में। मनुष्य एवं स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं वृक्क या किडनी। वृक्क का बाहरी भाग कहलाता है कॉर्टेक्स कहलाता है। वृक्क का भीतरी भाग कहलाता है मेडुला कहलाता है। वृक्क का वजन होता है 140 ग्राम होता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई होगी आपको नेफ्रॉन हो गया। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में होता है। मूत्र अम्लीय का pH मान होता है कितना? 6 होता है। स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन पेशाब करता है कितना? 1.5 लीटर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। मानव गुर्दे वृक्क में बनने वाली पत्थरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण।
रक्त से यूरिया को पृथक करता है कौन? तो ये वृक्क करता है। यूरिया सर्वाधिक पाया जाता है मूत्र में पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग से बनता है? तो ये यकृत से बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। अब हम लोग देखते हैं मानव मस्तिष्क को। मस्तिष्क बना होता है तंत्रिका ऊतकों से। मस्तिष्क का वजन होता है 1300 से लेकर 1400 ग्राम। मस्तिष्क तीन भागों में विभक्त होता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित एवं सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम या प्रम मस्तिष्क। सेरिब्रम उप भाग है अग्र मस्तिष्क का। मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है कौन? तो ये करता है आपको सेरिब्रम। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो ये होता है आपको सेरिब्रम के द्वारा। थैलमस एवं हाइपोथैलमस मौजूद होते हैं कहाँ पे? तो ये होते हैं आपको अग्र मस्तिष्क में। दर्द ठंडा गर्म की पहचान करता है थैलमस। शरीर का ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निद्रा को नियंत्रित करता है कौन? तो ये करता है आपको हाइपोथैलमस। दृष्टि ज्ञान एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम होता है या अनुमस्तिष्क होता है। सेरिबेलम तथा मेंडुला अब्लागेटा उपभाग है किस चीज़ का? तो यह हो गया पश्चिम मस्तिष्क का। सेरिबेलम का मुख्य कार्य है शरीर के संतुलन को बनाए रखना, हृदय स्पंदन गति तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेरुरज्जु स्पाइनल कोड होता है मेडुला का। मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग। मेरुरज्जु या कशेरुक रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 31 जोड़ी निकलती हैं। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये कशेरुक रज्जु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्या है? तो ये हो गया आपको मस्तिष्क में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है? तो ये हो जाती है आपको मेनिंजाइटिस। एल्जाइमर रोग प्रभावित करता है किसको? तो मस्तिष्क को करता है। मस्तिष्क की बीमारी का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राफ ECG के द्वारा। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग को पसंद, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।